हाय एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंतर्गत एक मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एवरेज प्रॉफिट मेथड देखा था और एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने बताया था दो मेथड से गुडविल निकाला जाता है, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हम लोगों ने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड देख लिया था। आज हमें देखना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत गुडविल कैसे वैल्यूड किया जाता है ये हमें देखना है। तो आज हमें देखना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत गुडविल कैसे निकाला जाएगा, इस मेथड को हमें देखना है। तो पहले तो हमें यह समझना होगा कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट होता क्या है, यानी कि ये वेटेड जो वर्ड एक जोड़ा गया इसमें एवरेज प्रॉफिट में, तो ये वेटेड क्या होता है। तो इसके लिए सिंपल सा आप एक कंसेप्ट ऐसे समझिए कि सपोज दैट, मान लीजिए कि हमारे घर एक बारात आई है। अब बारात आ रही है तो बारात में दुल्हा भी होगा, दूल्हे के पिताजी भी होंगे, उसके जीजा होंगे, उसके फूफा जी होंगे, उसके नात रिश्तेदार होंगे और मित्र मंडली होगी, गांव के या शहर के लोग होंगे उसके। तो सभी लोगों के साथ हम लोग एक समान ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। दूल्हे को ज्यादा वरीयता दी जाती है, सबसे ज्यादा वरीयता दूल्हे को दी जाएगी, उसके बाद उसके पिताजी को दिया जाएगा, उसके बाद उसके जीजा फूफा, फिर मित्र मंडली, फिर उसके बाद अन्य लोग जो बाराती आए होते हैं उनको देते हैं। यानी कि आप देखे होंगे, अगर कभी शादी अटेंड किए होंगे तो देखे होंगे कि दूल्हे के लिए एक अलग से थाली रखी जाती है, पीतल की थाली में उसको खिलाया जाता है, लेकिन अन्य लोगों को पत्तल में खिलाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, दूल्हे को वेट ज्यादा दिया गया क्योंकि उसी की बारात आई है, उसकी वैल्यू ज्यादा है, पूरी बारात दूल्हे के पीछे है तो दूल्हे को ज्यादा वेट दिया गया। उसी तरह हमारे लाइफ में जब हम कोई भी काम करते हैं तो जिसका वैल्यू हमारे लिए ज्यादा होता है उसको हम ज्यादा वेट देते हैं और जिसकी वैल्यू कम होती है उसको हम कम वेट देते हैं। जैसे अगर मेरे वहां कोई फंक्शन है और विभिन्न प्रकार के लोग मेरे वहां आए हैं, कुछ राजनेता भी आए हैं, सपोज दैट मान ली मुख्यमंत्री को भी मैंने इनवाइट कर रखा है, विधायक को इनवाइट कर रखा है, मंत्रियों को इनवाइट कर रखा है, तो अब सबसे ज्यादा वेट हम मुख्यमंत्री को देंगे। यानी कि जहां हम अन्य लोगों को बैठा खिला रहे हैं वहीं पे मुख्यमंत्री को भी नहीं बैठाएंगे, थोड़ा सा उनको वेट देना पड़ेगा क्योंकि मोस्ट वीआईपी पर्सन है। तो वेट का जो संबंध हमारे लाइफ में लगभग हर एक क्षेत्र में मिलेगा, हर एक स्टेप में आपको वेट मिलेगा। आप पढ़ाई करते हो, अगर आप कॉमर्स की स्टूडेंट हैं और आप पढ़ रहे हैं तो आप ज्यादा वेट आप अकाउंट्स को देते हो, इस पे ज्यादा आप फोकस करते हैं। तो इसी तरह आपका जब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया जाता है तो उसमें भी वेट का महत्व है। अब सपोज दैट कि मान लीजिए 4-5 साल की प्रॉफिट हमें दी हुई है, तो 4-5 साल के प्रॉफिट के आधार पे हमें आज की गुडविल निकालनी है फर्म की। तो जो 4 साल पहले का आपका प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट और 4 साल से पहले अगर 1 साल और आगे आ जाएंगे तो 3 साल, 2 साल, 1 साल इस तरह आएगा। सपोज दैट मैं ईयर लिख के समझाता हूं आपको। मान लीजिए कि 2015, 16, 17 एंड 2018 का आपका प्रॉफिट दिया हुआ है, 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो अब हमें 2019 का यदि हमें प्रॉफिट इसका गुडविल निकालना है, इसका यदि हमें गुडविल निकालना 2019 का, और हम बेस लेंगे इनके प्रॉफिट्स को, ये हमारे ईयर के प्रॉफिट जो दिए हैं, इन प्रॉफिट्स के आधार पे हम 2019 का गुडविल निकालेंगे।
तो डेफिनेटली जो 2018 का प्रॉफिट होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बनस्पत के 2017 के, 2016 के और 2015 का। तो सबसे ज्यादा हम वेट 2018 को देंगे, उसके बाद हम 17 को देंगे, उसके बाद 16 को देंगे, उसके बाद 2015 को देंगे। यानी कि अगर इसको वेट देना है तो अगर इसको 4 देंगे तो इसको 3 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 1 देंगे। यानी कि जो सबसे पहले साल आता है उसको हम 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। अब क्यों? क्योंकि इस प्रॉफिट का इंपैक्ट सबसे ज्यादा गुडविल पे पड़ेगा। ये उसके जस्ट पहले साल क्या है, जितना इसका इंपैक्ट पड़ेगा उतना इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो जो नजदीक ईयर होता है उस प्रॉफिट के आधार पे हमारी गुडविल वैल्यू की जाती है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा इस साल की प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट हमें बताता है कि हमारी गुडविल क्या है। ये सब प्रॉफिट हो सकता है कि हम बहुत पहले जो प्रॉफिट कमाते थे आज ना कमाएं, हम आज के सिनेरियोज के आधार पे अपने गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, ना कि बहुत पिछले। अब एवरेज तो इसलिए मैंने आपको बताया था, एवरेज इसलिए लेते हैं क्योंकि इन साल की प्रॉफिट में कभी कभी फ्लक्चुएशन होता रहता है, प्रॉफिट में कभी अप डाउन प्रॉफिट में लगा रहता है। तो एक एवरेज जब ले लिया जाता है तो जो फ्लक्चुएशन होते हैं उसका जो इंपैक्ट पड़ा रहता है प्रॉफिट पे वो समाप्त हो जाता है। क्लियर हो गई बात यहां तक? तो अब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट पे के आधार पे गुडविल कैसे निकालेंगे इसको देखा जाएगा। तो जो फार्मूला वहां पे था आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट में, वही फार्मूला यहां पे भी होता है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वहां पे सिंपल एवरेज प्रॉफिट के आधार पे गुडविल निकालते थे, यहां वेटेड एवरेज प्रॉफिट के आधार पे गुडविल निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। तो गुडविल का फार्मूला हो जाएगा गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ऑफ ईयर्स। क्लियर? या इसी को लिखा जाता है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नंबर ऑफ परचेज ऑफ ईयर या नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो दोनों का मतलब एक ही होता है, अलग अलग बुकों में अलग अलग लिखता है। ये आपके बुक में ऑलरेडी दिया रहता है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट। अब टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ रिलेटिव ईयर या प्रॉफिट इनटू वेट ऑफ रिलेटिव ईयर। तो हर एक साल की प्रॉफिट
और उसका वेट उसी साल का ले लेंगे, इनको गुणा कर लेंगे और गुणा करने के बाद आपका जब टोटल आप कर लेंगे तो टोटल आप प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहां ये चीज लिखने में थोड़ा लंबा हो गया है, अदरवाइज हमारा जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो इजी वे में हमारा निकल के आ जाता है। गुडविल जो आप यहां पे पहले एवरेज प्रॉफिट लेते थे, वेट नहीं रहता था वहां पे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से आप निकालते थे, तो आप एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर लेते थे। यहां वेटेड एवरेज प्रॉफिट से निकालना है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट अपन नंबर ऑफ परचेज ऑफ ईयर्स ले लेंगे। अब वहां पे एवरेज प्रॉफिट आप निकालते थे, टोटल ऑफ प्रॉफिट, चूंकि प्रोडक्ट नहीं वेट नहीं होता था तो टोटल आप प्रॉफिट लेते थे, अब टोटल आप प्रोडक्ट आप प्रॉफिट ले लेंगे। क्लियर? यहां पे आप नंबर ऑफ ईयर से भाग देते थे, अब नंबर्स ऑफ ईयर से ना भाग दे करके टोटल ऑफ वेट से भाग देंगे। क्लियर? और टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेट कैसे निकलेगा? तो प्रॉफिट इंटू वेट ऑफ रिलेटिव ईयर्स का गुणा कर देंगे तो आपका टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो पूरा इसका पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसके आधार पर। देखिए ये क्वेश्चन है, द प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर वर एज फॉलोज। ईयर इंडेड 31 मार्च को 2010, 2011, 2012 एंड 2013 का ये प्रॉफिट दिया 4 ईयर का। 2010 की प्रॉफिट है आपका 80,000, 2001 की प्रॉफिट है 1 लाख 2011 का प्रॉफिट है 1 लाख, 2012 का प्रॉफिट है 1 लाख 10,000 और 2013 का प्रॉफिट है 1 लाख 50,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे नंबर ऑफ परचेज ऑफ ईयर्स जो दिया हुआ है वो 3 ईयर दिया हुआ है, तो 3 ईयर नंबर ऑफ परचेज के आधार पे आपको गुडविल निकालना है। वेट्स टू बी यूज्ड आर 1, 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट ऑफ 2010, 11, 12 एंड 13। तो आपको जो वेट यूज करना है वो 1, 2, 3, 4 यूज करना है। क्लियर? तो देखिएगा कैसे आप निकालेंगे। सबसे पहले आप निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। हम निकालने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ये निकालने जा रहा है। अब देखिए इसमें ईयर आपका दिया हुआ है, ये ईयर, ये आपकी प्रॉफिट हो जाएगी, ये आपका वेट हो जाएगा और ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। ईयर 2010 से 2013 तक का है, तो 2010, 2011, 2012 एंड 2013, ये 4 साल का आपका ईयर है। इसका प्रॉफिट था आपका 80,000, इसका प्रॉफिट है 1 लाख, इसका प्रॉफिट है 1 लाख 10,000 और इसका प्रॉफिट है 1 लाख 50,000। ये आपके प्रॉफिट दिए हुए हैं। वेट जो दिया है रिस्पेक्टिवली 1, 2, 3, 4 दिया है, 1, 2, 3, 4। अब देखिएगा सबसे नजदीक ईयर 2013 है,
तो इसने इसको सबसे ज्यादा वेट दिया गया 4, उससे पहले वाले ईयर को उससे कम थोड़ा दिया गया 3, उससे और पहले को 2, उससे और पहले को 1। क्लियर हो गया। अब प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो ये आपका आएगा 80,000 इंटू 1, इसका हो जाएगा 1 लाख इंटू 2, यानी कि प्रोडक्ट इक्वल होता है प्रॉफिट इंटू वेट। ये हो जाएगा 1,10,000 इंटू 3 और 1,50,000 इंटू 4। जब ये गुणा करेंगे आप तो 80,000, ये हो जाएगा 2 लाख, ये हो जाएगा 3,30,000 और ये हो जाएगा 6 लाख। सबको सम कर लीजिए। सम करेंगे तो 000 0 1 12,10,000 आपका प्रोडक्ट हो गया। अब यहां पे निकालेंगे एवरेज निकालने के लिए इसका वेट का सम करेंगे तो 3, 6, 10, ये 10 हो गया इसका टोटल। अब यहां पे आप निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, ये आपका निकलेगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट ये आपका था टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट। तो ये आपका आया था टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट 12,10,000 आया है और टोटल ऑफ वेट आया आपका 10, डिवाइड कर देंगे तो 1,21,000 निकल के आ जाएगा। जब आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया तो अब आप गुडविल निकालेंगे। ठीक है, गुडविल कैसे निकालते हैं, तो गुडविल का फार्मूला होता है गुडविल इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट नहीं वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ये होता है। तो अब आपका टोटल एवरेज प्रॉफिट जो आएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपका आया है 1,21,000, तो 1,21,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर आपका 3 दिया हुआ था बुक में पहले ही, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये 3, 6 एंड 3,63,000। ये आपकी गुडविल निकल के आ गई। तो बिल्कुल सिंपल था ये। अब कभी कभी प्रश्न में क्या होता है कि हम एवरेज प्रॉफिट जो पिछले प्रॉफिट के आधार पे जो हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं उस प्रॉफिट में कुछ न कुछ गलतियां रह जाती हैं। जैसे पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट में, एडजस्टमेंट वाले अकाउंट में, पार्टनरशिप फंडामेंटल वाले में, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारी जो प्रॉफिट हो रही थी उस प्रॉफिट में कुछ ना कुछ मिस्टेक रह जाता, कुछ एरर्स हो जाता, तो उसको हम लोग एडजस्ट करते थे।
तो फिर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट या पीएल अकाउंट हम बनाते थे, पार्टनर्स की कैपिटल जरूरत पड़ी तो वो बनाते थे। तो उसी तरह कभी कभी प्रॉफिट में प्रॉब्लम रह जाती है कि उसमें एडजस्टमेंट नहीं हुआ रहता है, तो उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करने के बाद हम कैसे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आपको बेस क्लियर करने के लिए मैंने बताया था। अब ये क्वेश्चन उठाते हैं जिस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दिया हुआ हो। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द बिजनेस ऑफ अ फर्म, प्रॉफिट 2015 का 40,000, 2016 का 50,000, 2017 का 60,000, 3 साल की प्रॉफिट दी हुई है। अब इसमें कर रहा है नॉन रेकरिंग प्रॉफिट ऑफ 4,000 इज इंक्लूडेड इन प्रॉफिट 2016। तो 2016 में एक नॉन रेकरिंग इनकम की प्रॉफिट इंक्लूड है, तो ये नॉन रेकरिंग इनकम का है, यानी कि बार बार नहीं होने वाला है, तो इसको हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि हमारे प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा। प्रॉफिट ऑफ 2015 हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 6,000 बिकॉज गुड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो 2015 का जो प्रॉफिट है वो 6,000 से रिड्यूस हो चुका है, इसलिए कि फर्म में आग लग गई थी और कुछ माल मेरा जल गया था। जलने के चलते हमने पीएल में दिखा दिया होगा, तो हमारी प्रॉफिट रिड्यूस हो गई है। ये भी नॉन रेकरिंग है, हर एक साल आग नहीं लगता है, तो प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया होगा, इसलिए इसको ले जाके हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी कि हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। नेक्स्ट देयर आर कि गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड बट इट इज थ्रू द इंश्योरेंस देम इन फ्यूचर। द इंश्योरेंस प्रीमियम इज एस्टिमेटेड 400 पर ईयर। तो जो आग लगी है, अगर हम माल का इंश्योरेंस करा लिए होते तो जो 6,000 हमारा नुकसान हुआ था वो नुकसान नहीं होता, उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी कर देती। तो इस तरह मैनेजमेंट ने विचार किया होगा कि हमारे माल का इंश्योरेंस करा लेना चाहिए था। अब हम 400 रुपया प्रीमियम हमारा और हम हर एक साल माल का इंश्योरेंस कराएंगे, यानी कि इंश्योरेंस का प्रीमियम जो 400 है ये प्रॉफिट को रिड्यूस नहीं किया होगा। तो अब 400 हम हर एक साल के प्रॉफिट से क्या करेंगे, घटा देंगे, जिसके चलते नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाए। नेक्स्ट है आपका रीजनेबल रेम्युनरेशन टू प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इज 6,000 पर ईयर बट इट हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ अबव मेंशन प्रॉफिट। तो एक आपका रेम्युनरेशन दिया जाना चाहिए था प्रोप्राइटर्स को, ये रेम्युनरेशन 6,000 है जो कि नहीं दिया गया, तो हर एक साल देना चाहिए था, नहीं दिया तो 6,000 इसको भी हम घटा देंगे। अगला कहता है कि प्रॉफिट ऑफ 2017 इंक्लूड 5,000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक इन्वेस्टमेंट किया गया था। इन्वेस्टमेंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग इनकम होता है, इन्वेस्टमेंट करना हमारा बिजनेस नहीं है, तो नॉन ट्रेडिंग इनकम है, तो इसको ये हमारे प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा क्योंकि उस पर हमें इंटरेस्ट मिला है, तो इसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, तो हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट हो जाएगा और उस आधार पे हम फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो फिर हम देखते हैं कैसे एडजस्ट करते हैं। तो हम पहले निकालेंगे एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट करेंगे, जिसके चलते सही आएगा ईयर, हॉरिजॉन्टल लिखेंगे हम लोग। ईयर 2015 से शुरू हो रहा था, तो 2015, 2016 एंड 2017, 3 ईयर आपका दिया है, 2015, 16 एंड 17। चलिए अब इसके बाद हम कैसे एडजस्ट करेंगे ये देखेंगे। यहां पे आपने सबसे पहले जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो प्रॉफिट आप लिख लेंगे। प्रॉफिट आपका दिया हुआ है 40,000, 50,000 एंड 60,000। तो 40,000, 50,000 एंड 60,000 ये आपकी प्रॉफिट हमने लिख दिया।
प्रॉफिट के बाद देखिएगा, अब एक एक जो एडजस्टमेंट दिया उसको उस साल से रिलेटेड है, जिस साल से रिलेटेड होगा उस साल से उसको एडजस्ट कर देंगे। तो पहला आपका दे रहा है कि नॉन रेकरिंग इनकम 4000 इज इंक्लूडेड इन प्रॉफिट 2016। तो एक नॉन रेकरिंग इनकम है, तो इसको हम लेस कर देंगे। तो लेस करेंगे नॉन रेकरिंग इनकम। ये नॉन रेकरिंग इनकम 2016 से रिलेटेड है 4000, तो 4000 को हमने इसमें से लेस कर दिया। अब जब लेस कर देंगे तो हमारी प्रॉफिट आ जाएगी, इन दोनों में कुछ नहीं करना है, ये 40,000 ही रह जाएगा, ये आपका 46,000 हो जाएगा और ये आपका 60,000 हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। चूंकि नॉन रेकरिंग इनकम आपकी 2016 में इंक्लूड था, ये हमारे प्रॉफिट को बढ़ा दिया था, तो इसमें से लेस कर देंगे। नेक्स्ट आपका दिया है प्रॉफिट ऑफ 2015 has been reduced by 6,000 because goods were destroyed by fire। तो ये 2015 का रिड्यूस हो चुका, तो इसमें जाके ऐड कर लेंगे। तो हम ऐड करेंगे नॉन रेकरिंग लॉस, नॉन रेकरिंग लॉस आपका 6,000 है, या इसको आप एबनॉर्मल लॉस भी बोल सकते हो, एबनॉर्मल लॉस। ये एबनॉर्मल लॉस है, तो ये आपका ऐड हो जाएगा, इन सब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब ये हो जाएगा 46,000, ये आपका ये भी रह गया 46,000 और ये हो रह गया 60,000। यहां तक क्लियर हो गया। ये हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया होगा लॉस, तो इसको ले आके ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है goods have not been insured but it is through to insure them in future. The insurance premium estimated at 400 per year। तो 400 पर ईयर इंश्योरेंस लगना चाहिए था, नहीं लगा है, तो इसको सब में से घटा देंगे, तो लेस कर देंगे इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम 400 एंड 400 सब में से लेस कर दीजिए। जब लेस करेंगे आप तो ये हो जाएगा 45,600, ये भी 45,600 और ये आपका 59,600। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, कहता है कि रीजनेबल रेम्युनरेशन टू द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इज 6,000 पर ईयर बट इट हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ अबव मेंशन प्रॉफिट। तो 6,000 का रेम्युनरेशन देना चाहिए था, जो नहीं दिया गया, तो हर एक साल 6,000 का रेम्युनरेशन दे देंगे। तो लेस करेंगे आप रेम्युनरेशन, ये है 6,000 एंड 6,000। अब जब रेम्युनरेशन आप रिड्यूस कर देंगे तो ये आ जाएगा 39,600, ये भी 39,600 और ये हो जाएगा 53,600। चूंकि रेम्युनरेशन घटना चाहिए था, नहीं घटा है, तो घटा देंगे। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट ऑफ 2017 इंक्लूड्स 5,000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसमें से एक इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिट इंक्लूड है, यानी कि इंटरेस्ट मिला होगा इन्वेस्टमेंट पे, वो इसमें इंक्लूड है, तो उसको हम घटा देंगे।
तो लेस करेंगे आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 5000 है, तो यहां से आप 5000 लेस कर देंगे, ये आ जाएगा 39,600, ये भी 39,600 और ये आपका आ जाएगा 48,600। क्लियर? ये आपका निकल के आ गया एडजस्टेड प्रॉफिट। यहां तक क्लियर हो गया? अब जब एडजस्टेड प्रॉफिट निकल के आ गया, अब यहां से आप शुरू करेंगे इसका वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना। क्लियर हो गया? तो अब हम निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सेम वही प्रोसेस जो किया था। आप सबसे पहले यहां पर ईयर लिख लीजिए, ईयर, और वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे ईयर 2015, 2016, 2017, तीनों साल के आपने ईयर लिख लिया। अब यहां पे लिख लीजिए आप प्रॉफिट। प्रॉफिट जो ये आपका एडजस्टेड निकल के आया वो लिखा जाएगा, 39,600, ये भी है 39,600 और ये है आपका 48,600। क्लियर हो गया? अब आप वेट लिखेंगे, तो यहां पर वेट जो होता है ये ऊपर से 1 2 3 आता है, समानता 1 2 3, और यही दिया गया 1 2 3। अगर नहीं दिया रहता है तो भी वेट ऐसे ही दिया जाता है, तो वेट दे दिया। अब आप निकालेंगे प्रोडक्ट देखिए, इसका आएगा 39,600 इंटू 1, इसका 39,600 इंटू 2, इसका हो जाएगा 48,600 इंटू 3। प्रॉफिट इंटू वेट। अब ये जब गुणा करेंगे तो 39,600 इधर आ जाएगा, इसका हो जाएगा 79,200, इसका गुणा करेंगे 1,45,800। अब आप क्या करिए, प्रोडक्ट को टोटल कर लीजिए, $2,64,000। आप वेट को टोटल कर लीजिए, ये हो गया 6। अब यहां से वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए, फार्मूला आपको याद हो ही गया होगा। टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट अपन टोटल ऑफ वेट। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट 2,64,600 है और डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे, 44,100 आ गया। अब यहां से आप निकालेंगे गुडविल, तो गुडविल का फार्मूला आपका
वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपका लिख देता हूं एक बार, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। क्लियर? तो अब आप इसको निकाल लीजिए, 44,100 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर आपका दिया 2 ईयर का, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 और 88,200 आपकी गुडविल निकल के आ गई। तो पूरा उम्मीद करता हूं आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के आधार पे गुडविल कैसे निकाला जाता है ये समझ में आ गया होगा। तो फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए, गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड्स में पहला मेथड होता है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 मेथड होता है, पहला होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इट मींस आज हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड को समाप्त कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, थैंक यू।